गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। और जो अभी हाल ही में क्वेश्चन पेपर इसका आया था वो क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। और ये बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी ऊपर देखने को, ये आपकी इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, आप पढ़ लेना। नीचे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन रीड करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे ए पार्ट है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस दी जाएगी। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको देखने को मिलेगा ए और इसका और में एक सेकंड पार्ट मतलब बी। ठीक है, तो इसमें से आप कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, दोनों अटैम्प्ट नहीं करना। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता आप नीचे वाला कर सकते हो, नीचे वाला नहीं आता तो ऊपर वाला कर सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ए पार्ट जिसमें लिखा है द एनिमीज ऑफ एडवर्टाइजिंग आर द एनिमीज ऑफ फ्रीडम, डेविड ओग्लीवी कमेंट। देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन लिखा भी, मैं इसकी हिंदी बताऊंगा। इसमें लिखा है द एनिमीज ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजिंग है उसके शत्रु कौन कौन है। ठीक है, जो शत्रु हैं उनके बारे में, और जो डेविड ओग्लीवी है इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है उसके बारे में आपको उस लाइन पे कमेंट करना है। सेकंड इसका बी पार्ट दे रखा है, इसमें लिखा है व्हाट इज एन एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। ठीक है, और ये मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। डिस्कस एनी 3 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग के 3 मेथड्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता किसी भी रीजन की वजह से, मान लो अगर नहीं आ रहा, नीचे उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो। नीचे लिखा है एक्सप्लेन द डैगमार मॉडल। देखो, डैगमार मॉडल जो है काफ़ी फेमस मॉडल ही एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन की तरफ से बनाया गया था 90s में। ठीक है, और ये मॉडल जो है डैगमार मॉडल, आप इसको कंफर्म रीड करके जाना। 80% चांसेस होते हैं एग्जाम में, ये हर बार आता है क्वेश्चन घूम फिर के। ठीक है, तो डैगमार मॉडल हो गया। और उसके नीचे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी डिमांड्स वर्सेस सिलेक्टिव डिमांड्स एडवर्टाइजिंग। देखो यहाँ पर आपको डैगमार मॉडल एक्सप्लेन करना है। उसके नीचे बी पार्ट इसका दे रखा है, आपको 2 चीज़ों में डिफरेंस बताना है। पहला प्राइमरी डिमांड और सिलेक्टिव डिमांड एडवर्टाइजिंग में। सेकंड आपका दे रखा है क्वेश्चन इसका कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग वर्सेस इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। मतलब कि जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता होते हैं, जब वो एडवर्टाइजिंग करते हैं और उसके जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो उसमें डिफरेंस बताओ। और जो औद्योगिक, मतलब कि आप देख सकते हो फैक्ट्रियों में जो एडवर्टाइजिंग होती है उसमें आपको अंतर बताना है दोनों में। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, विज्ञापन के दुश्मन स्वतंत्रता के दुश्मन है। डेविड ओग्लीवी ने ऐसी टिप्पणी करी थी जिसके ऊपर आप कमेंट करोगे। सेकंड लिखा है यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट जिसमें लिखा है विज्ञापन बजट क्या होता है। विज्ञापन बजट निर्धारित करने की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब नीचे जो डैगमार वाला जिसका और का पार्ट था वो डिस्कस करते हैं हिंदी में। डैगमार मॉडल की व्याख्या कीजिए। सेकंड इसका पार्ट लिखा है निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। पहला है आपको अंतर किसमें करना है, प्राथमिक मांग। उसके बाद लिखा है बेनाम चयनात्मक मांग विज्ञापन। और दूसरा उसके बाद यहाँ पे लिखा है उपभोक्ता विज्ञापन बनाम औद्योगिक विज्ञापन। तो आपको इसमें दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, What do you understand by advertising copy? Describe the essentials of good ratio, या बोल सकते हो यहाँ पे रेडियो लिखा है, रेडियो एडवर्टाइजिंग कॉपी। दोनों के बीच में बताना है What do you understand by advertising copy, आप एडवर्टाइजिंग कॉपी से क्या समझते हो, और उसके जो गुड इसेंशियल्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। नीचे इसका पार्ट नंबर बी है जिसमें आपको यहाँ पर लिखना है वट राइट नोट्स ऑन एनी 2। इन किसी 2 पे नोट्स लिखना है आपको, शॉर्ट नोट बोल सकते हो, जिसमें कम से कम 150 वर्ड होने चाहिए। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। और नीचे उसके लिखा है यहाँ पर, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद लिखा है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इन मैगजीन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। तो इन तीनों में से किसी 2 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। सो ये हमारा उसके बाद नेक्स्ट पेज है। अभी मैंने जो बताया आपको, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं करना नहीं आता तो आप उसके नीचे ऑप्शनल है दूसरा ये क्वेश्चन कर सकते हो। डिफाइन मीडिया शेड्यूलिंग, व्हाट आर द वेरियस मीडिया शेड्यूलिंग पैटर्न अवेलेबल टू एन एडवर्टाइजर।
उसके बाद इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मीडिया विज्ञापन। अब इसकी दोनों की हिंदी बता देता हूँ। पहला जो ए था उसमें लिखा है विज्ञापन प्रति से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे रेडियो विज्ञापन प्रति की अनिवार्यताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड जो लिखा है हिंदी में, किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, इंटरनेट विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन या पत्रिकाओं में विज्ञापन पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है व्हाट इज ए फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। उसके बाद यहाँ पे लिखा नीचे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस के, ये आपको डिस्क्राइब करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट करोगे और वाला, जिसमें लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्री टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग सेल्स इफेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, नीचे उसके बाद बी पार्ट लिखा है व्हाट इज मीन्ड बाय एडवर्टाइजिंग मीडिया, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। समझ आ गया। अब नीचे उसके बाद यहाँ पर इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा था। इसका मतलब है यहाँ पे पहले लिखा है फुल सर्विस विज्ञापन एजेंसी क्या होती हैं, इस प्रकार की विज्ञापन एजेंसी क्या क्या कार्य करती हैं। ठीक है, आपको अभी मैंने ऊपर दिखाया था इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विज्ञापन प्रभावशीलता को मापने का उद्देश्य क्या है। उसके नीचे लिखा है यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट था इसका और वाला सेक्शन, विज्ञापन प्रभावशीलता की बिक्री प्रभावों को मापने की पूर्व प्रशिक्षण तकनीकों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद नीचे लिखा है यहाँ पे विज्ञापन मीडिया का अर्थ क्या है, आउटडोर विज्ञापन के फायदे एवं नुकसानों पर चर्चा कीजिए। समझ आ गया। तो ये थे इसके 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज, तो ये हमारा आ गया पेज नंबर 6। तो देखो पेज नंबर 6 में मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है ए पार्ट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग आर टू कंपीटिंग मेथड्स ऑफ प्रमोशन कमेंट्स। आपको इस पे दोनों पे कमेंट्स करना है, टिप्पणी करनी है। उसके बाद बी पार्ट लिखा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इज नॉट टू क्लोज टू सेल बट बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एलोबरेट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप रीड करके जाना। उसके बाद लिखा है यहाँ पे What qualities are expected to be possessed of become a successful सेल्स पर्सन। एक सेल्स पर्सन की सक्सेसफुल होने की क्या क्या क्वालिटीज़ है उसमें वो लिखनी है। डिस्कस एनी 5 मेजर्स टू मेक सेलिंग एंड अट्रैक्टिव करियर। ठीक है, आपको ये लिखना है। अब इसके नीचे इसकी हिंदी में बता देता हूँ क्या क्या आपको बताया गया मतलब इसमें। तो हिंदी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री प्रकार के 2 प्रतिस्पर्धी तरीके हैं जिनको टिप्पणी करनी है आपको, पहला पार्ट में बोला था। सेकंड यहाँ पे लिखा व्यक्तिगत बिक्री का उद्देश्य सिर्फ बिक्री पक्का करना नहीं होता बल्कि दीर्घकालीन संबंध बनाना भी होता है, विस्तार से समझाइए। अगर आपको ये दोनों नहीं आ रहे तो आप नीचे वाला करोगे जिसमें लिखा था एक सफल विक्रेता या बोल सकते हो विक्रेता के बनने के उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो बताना है। बिक्री को आकर्षक करियर बनाने के लिए किन्हीं 5 उपायों पर चर्चा करनी है, 5 तरीके बताने हैं उसके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज की। तो देखो इस साइड में इसका नेक्स्ट पेज मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन डू कंज्यूमर जनरली राइज इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में कौन कौन से ऑब्जेक्शंस कंज्यूमर को ज़्यादातर राइज होते हैं। उसके बाद बी पार्ट लिखा है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड दैट कैन बी एडोप्टेड बाय सेल्स पर्सन इन द अप्रोच स्टेज ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे लिखा है What is prospecting? Explain the methods of identifying the prospects in personal setting. उसके बाद बी पार्ट is the worth spending money on customer follow up after the sale has been closed discuss। तो ये 4 मैंने आपको जो बताए इनकी हिंदी अब देख लेते हैं, नीचे हिंदी में भी लिख रखे हैं। पहला था इसका व्यक्तिगत बिक्री में ग्राहक आमतौर पर किस प्रकार की आपत्तियां उठाते हैं। दूसरा व्यक्तिगत बिक्री प्रक्रिया के दृष्टिकोण चरण में एक विक्रेता अपनाई जाने वाली काफ़ी विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है उसकी। नीचे उसके बाद जो मैंने बताया था और के अंदर व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग वाला ऊपर आपको दिख रहा होगा ये रहा। इसके अंदर आपको लिखना है परिवेक्षण क्या है, मतलब कि पूर्वेक्षण क्या है। उसके बाद बताना है व्यक्तिगत बिक्री में पूर्वेक्षण की पहचान करिए और उसके तरीकों की व्याख्या करनी है। प्रोस्पेक्टस के जो तरीके होते हैं आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टस मेथड वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। उसके बाद उसका जो लास्ट पॉइंट था जिसमें हमने देखा था
क्या बिक्री पक्की होने के बाद कस्टमर फॉलो अप पर ऐसे खर्च करना उचित रहेगा? चर्चा कीजिए। फॉलो अप पे पैसे खर्च करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा वो बताना आपको बिक्री पक्की होने के बाद। उसके बाद नीचे लिखा है लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको यहाँ पे बताया अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, है तो वैसे 6 5 दे रखे हैं जो 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। 3 × 5 मतलब 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला है ऑडियंस सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा है होमरियस कॉपी। थर्ड आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट, बाइंग मोटिव्स, कंज्यूमर या कस्टमर फॉलो अप। उसके बाद लिखा है एड्स मॉडल ऑफ पर्सनल सेलिंग। देखो ये जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है, एड्स मॉडल ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है, एक डैगमार अप्रोच और एक ये तो पक्का रिवाइज करके जाना, मैं गारंटी देता हूँ कंफर्म ये आपके एग्जाम में भी ज़्यादातर आने के चांसेस है, ठीक है। तो एक तो एड्स मॉडल और एक डैगमार अप्रोच को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं की व्याख्या कीजिए, दर्शन का चयन। उसके बाद लिखा है हास्यपद कॉपी, लेआउट का महत्व, उत्पाद के कारण, कस्टमर फॉलोअप, व्यक्तिगत बिक्री या एड्स मॉडल, ठीक है। तो आपको ये मॉडल जरूर रीड करके जाना है, एक डैगमार मॉडल। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको दिखाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो देख लो, ये पूरा का पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके नीचे की ये वाला, ये यहाँ तक, उसके बाद फिर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेन क्वेश्चन है। फिर ये नीचे। और अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल एक्सप्लेन पे सारी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। एसएल की अपडेट सारी मिलेगी। कोई कमेंट है तो कमेंट में बता सकता है कोई स्टूडेंट। मैं मिलूंगा अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।